नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताने वाले हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट है आपकी भर्ती से संबंधित। तो वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट ज़रूर सुनिएगा। और इसके पहले वाले वीडियो में एससी की कट ऑफ को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है आप सभी के मन में। और आप लोग जानते हैं कि जो थर्ड लिस्ट आई थी 6,696, हमने उसके आधार पर आप सभी को कट ऑफ बताया था कि ओबीसी और एससी की लास्ट कट ऑफ या फिर सामान्य वर्ग की लास्ट कट ऑफ कितनी थी। 69,000 शिक्षक भर्ती में राम शरण मौर्य वाली याचिका आप सभी को याद होगी। जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात से भर्ती को करने के लिए बोला गया था और उसके बाद सरकार ने जितनी भी सीटें थी शिक्षा मित्रों के समायोजन रद्द होने से खाली हुई सीटें 1,37,000, तो उन पर 2 चरणों में भर्ती प्रक्रिया संपन्न करवाई गई, 68,500 और 69,000। 68,500 में मेरिट जिस प्रकार से बनी थी, एमआरसी रूल जिस प्रकार से लागू हुआ था और जिन अभ्यर्थियों को दूर के जिले आवंटित हो गए, यानी कि वहाँ पर 2 तरह की रीट्स फाइल हुई थी। बाद में जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का समायोजन कर लिया गया था तो उनकी रीट्स तो खारिज हो गई थी, लेकिन जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे ओबीसी एससी के, उनका ये कहना था कि पहले लिस्ट में या फिर उनके हाई मेरिट होने से उनको दूर का जिला मिल गया, जबकि कम मेरिट वाले अपने जिले में या फिर मनपसंद जिले में उनको नौकरी मिली है। तो आप सभी जानते हैं कि उसके बाद उनकी याचिका को स्वीकार किया गया और वहाँ पर उनको रिलीफ भी मिली और साथ ही साथ आने वाले भर्ती के लिए डायरेक्शन भी दिया गया कि आप इस प्रकार से ओवरलैपिंग कराएं कि सभी को मनपसंद जिला मिले। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये था कि पहले मेरिट लिस्ट बना दी जाती विभाग के द्वारा, उसके बाद फिर मेरिट के आधार पर जिला आवंटन करना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना हो करके सीधे सीधे जिला आवंटन में ही प्रेफरेंस दिया गया एमआरसी को। यानी कि एमआरसी का जो उपयोग था, अब देखिए यहाँ पर बहुत विस्तार में बात नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा एक बार कंप्लीट जरूर सुनिएगा। यानी एक आपने सुना होगा आभासी आरक्षण, ठीक है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एमआरसी को भी आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। बस आप इतना यहाँ पर समझ लीजिए कि ये भर्ती माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद से ही शुरू हुई थी। आप सभी पूछ रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय की ऑब्जर्वेशन में उसका मतलब क्या है, तो उसका यही मतलब है कि ये भर्ती सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद से ही स्टार्ट हुई थी। और इसके बाद भी आगे आप देखेंगे हाई कोर्ट का आदेश हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो कि इस भर्ती में आप एक भी अतिरिक्त सीटें बिना नोटिफिकेशन के आप ऐड नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो कुछ भी जानकारी निकल कर के आ रही है कि सरकार जो भी बाहर हो रहे शिक्षक होंगे उनको समायोजन करने पर विचार कर सकती है। अब ऐसे अगर देखेंगे तो जितने भी टेट पास शिक्षा मित्र हैं जो कि एलिजिबल हैं, तो फिर उनका भी समायोजन होना चाहिए। जो शेष रह जाएंगे अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में, फिर वो भी समायोजन की मांग करेंगे। समायोजन करने पर कहीं न कहीं वे अभ्यर्थी इसी भर्ती का पार्ट माने जाएंगे, तो समस्त सीटों के सापेक्ष फिर से आरक्षण की मांग होगी। तो अब इसमें देखना ही होगा कि सरकार किस प्रकार से इतने सारे विवादों से बचने का प्रयास करते हैं। अभी जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं लखनऊ में, उनका धरना चल रहा है और विभाग के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जो कुछ भी हम प्रक्रिया करने जा रहे हैं, एक हम शासनादेश, एक हम जियो जारी करेंगे और आज ही जियो जारी करने की बात बोली गई है। अब उसमें कितनी सत्यता है, जियो आज आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, थोड़ी देर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो चयनित शिक्षक हैं, अब वे भी अपने लिए कोशिश कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन की भी उन्होंने बात बोली कि 22 अगस्त को हम लोग भी लखनऊ में धरना देंगे और जब यहाँ पर मेरिट बढ़ेगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं इसमें जिला में बदलाव नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप किस प्रकार से कह पा रहे हैं कि जिले में बदलाव नहीं होगा? जब नए सिरे से चयन सूची बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, तो इस बार तो इतना तय हो चुका है कि इस बार जिला प्रेफरेंस आप लोगों से फॉर्म भरवाया गया, लेकिन इस बार सबसे पहली प्रक्रिया प्रॉपर ओवरलैपिंग की जाएगी। जो बेसिक शिक्षा नियमावली है, आरक्षण नियमावली है, उसके बाद ही जिला आवंटन की बातें होंगी। तो किसी को नहीं पता है कि जिला आवंटन आगे किस प्रकार से क्या होना है, किसको कौन सा जिला मिले, किनको दूर का जिला मिल जाए। हालांकि हाई कोर्ट सिंगल बेंच का आदेश है कि दूर के जिले आवंटित न हो जिनकी मेरिट ज़्यादा हो, या तो फिर बाद में जिला आवंटन की प्रक्रिया हो दोबारा से। अगर यही सारा कार्य पहले ही कर लिया गया होता तो आज इस भर्ती में कोई भी विवाद न होता। और आप सभी जानते हैं कि इतने सारे विवाद थे, थर्ड लिस्ट भी उसी क्रम में आई थी। 6,696 की दिव्यांग अभ्यर्थी कई महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद फिर 6800 की लिस्ट भी कुछ विवादों की वजह से आई थी कि आरक्षण हमारा पूरा नहीं हुआ है। तो यानी कि सरकार अपने जो भी विभाग की गलतियां हैं
उस पर किस प्रकार से उन चीज़ों का समाधान किया जाए, उसके क्रम में कई बार पहले भी प्रयास कर चुके हैं। तो क्या आप सभी को लगता है कि इस बार सब कुछ समाधान हो जाएगा अच्छे से? हम लोग उम्मीद तो कर रहे हैं कि सब कुछ समाधान अच्छे से हो जाए। आप संपूर्ण समायोजन कर दीजिए। संपूर्ण समायोजन कोई गलत मांग नहीं है, सबके साथ न्याय हो जाएगा। हालाँकि जो नई शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी होंगे उन्हें बहुत दिक्कत होगी कि हमारे लिए भर्ती आप दे नहीं रहे, हम पिछले 6 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। तो उनके लिए भी भर्ती आगे दी जाए। हम उनके लिए भी बिल्कुल, हम सभी को उनके लिए भी सोचना चाहिए कि उन बेचारों की क्या गलती है। आप हर साल बीएड बीटीसी कराते हैं, भर्ती आप दे नहीं रहे हैं। और आगे आप सभी देखेंगे कि बैंक की तरफ से एक नोटिस भी आपको दिखाएंगे कि जो भी चयनित शिक्षक हैं तो उनको लोन आदि के संबंधित वहाँ पे नोटिस जारी की गई है। वीडियो को आप सभी पूरा जरूर सुना करिए। हमारी पूरी कोशिश होती है कि निष्पक्ष होकर के, हमारे लिए आप सभी एक समान है और जो भी संवैधानिक नियम है उनका पूर्णतः पालन होना चाहिए। किसी के साथ अन्याय ना हो, चाहे वो आरक्षित वर्ग के हमारे भाई बहनों या फिर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी भाई बहनों। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर सुना करें और वीडियो को लाइक करके जितना हो सके आप सभी शेयर कर दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको देखिए विभिन्न प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ें आपको देखने सुनने को मिलती होंगी, हर जो भी अपने अभ्यर्थी हैं या चयनित हो या फिर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हो या फिर अचयनित में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी, सबकी अपनी अपनी एक पीड़ा है, अपनी तकलीफ है। सब लोग अपने न्याय के लिए, हक के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारे माध्यम से जो कुछ भी चीज़ें होती हैं आपको सारी चीज़ें बताने का प्रयास होता है। अब यहाँ पर देखिए आप सभी, ये चित्रकूट, बांदा जनपद चित्रकूट का है ये। और इसमें आप सभी देख सकते हैं कि 17/8/2024 के दैनिक समाचार पत्र में 69,000 हुई शिक्षकों की भर्ती में माननीय हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में समाचार प्रकाशित हुआ है। यदि 69,000 शिक्षकों में से आप द्वारा ओडी लिमिट, ऋण, ओवरड्राफ्ट हो गया ओडी मतलब ऋण, पर्सनल लोन या अन्य कोई ऋण स्वीकृत कर वितरित किया गया है तो ऐसे शिक्षकों के खाता का स्वयं परीक्षण कर तथा सूची तैयार कर बैंक की धन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ससमय वसूली की प्रभावी कार्रवाई कर समस्त ऋण की ब्याज सहित 100% वसूली करना सुनिश्चित करें। वसूली के लिए यह नोटिस जारी हुआ है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस भर्ती में सीटें तो बढ़ने वाली है नहीं, सरकार समायोजन किस प्रकार से करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जो चयनित शिक्षक हैं, अब गलती देखिए किसी की नहीं होती है और इसमें क्या सही है क्या गलत है, भर्ती में पेपर लीक आदि को लेकर के भी कितनी सारी याचिकाएं उस समय पड़ी हुई थी, आप लोग जानते हैं। लेकिन अब फिलहाल में भर्ती प्रक्रिया में इतना समय हो चुका है तो एक न्यायोचित समाधान संपूर्ण समायोजन करके किया जा सकता है। कोई बाहर नहीं होगा, सब लोग सबकी नियुक्ति हो जाएगी। जितने शिक्षा मित्र होंगे टेट पास वाले अभ्यर्थी, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। उनको कितनी खुशी मिलेगी आप सोचिए। और बाकी के जो शिक्षा मित्र अभ्यर्थी हैं, मान लीजिए उनकी तो पीड़ा इतनी ज़्यादा है कि कई वर्षों से उनका इंतजार है कि हमें भी समायोजन कर लिया जाए। बहुत सारे शिक्षा मित्र अभ्यर्थी टेट पास करने के बाद भी नौकरी नहीं पा सके। इसके आगे देखिए, ये चीज़ें आपको, ये न्यूज़ देखने को मिला होगा, हमारे पास भी आया हुआ है। हालांकि ये चीज़ें जानकारी पहले हो गई थी जब आपका धरना शुरू हुआ था। और इसमें आप देखेंगे तो देर शाम जियो जारी होने की सूचना, समायोजित प्लस विसंगति शिक्षक यानी जो अतिरिक्त शिक्षक और उनको नियुक्त करना है, आरक्षित वर्ग के जितने भी भाई बहन और सेलेक्ट होंगे। और हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आप सभी को थंबनेल में भी लिखा है, अभी आपको बताने का भी प्रयास करेंगे। लगभग इस कट ऑफ तक आपका सिलेक्शन होने के 100% उम्मीद है। अब उनसे नीचे वाले भी बहुत सारे भाई बहन हैं, कोर्ट में याची भी बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें कैसे पूरी होंगी। उन्होंने संघर्ष किया, अब उन्हें नहीं पता था कि सिलेक्शन हमारा होगा कि नहीं होगा, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि अगर समस्त सीटें मिल जाए हमारी आरक्षित वर्ग की, ओवरलैपिंग बराबर हो, तो हमारा भी सिलेक्शन हो सकता है। तो सबकी अपनी उम्मीदें हैं। संपूर्ण समायोजन एक रास्ता है जहाँ पर सबके उम्मीदें पूरी हो जाएंगी, किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ नहीं होगी। एक आप सभी को ये भी अपडेट देखने को मिल रहा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि जो भी पहले से कार्यरत शिक्षक हैं जो बाहर होंगे नई लिस्ट बनने से, तो उन्हें नौकरी में बनाए रखने के लिए विधिक, वित्तीय और प्रशासनिक परीक्षण के बाद प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। प्रस्ताव को कैबिनेट से भी मंजूर कराया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार की कोशिश है कि भर्ती से प्रभावित होने वाले शिक्षकों को पहले समायोजित करने का रास्ता निकाला जाए, इसके बाद ही नई मेरिट जारी की जाए। आप सभी जानते हैं कि बहुत पहले एक स्पेशल बीटीसी का कोर्स कराया जाता था बीएड के स्थान पर, फिर बाद में बीएड आया। फिर आप देखेंगे कई बार ऐसा होता था पहले कि जो मेरिट को लेकर के भी चीज़ें होती थी कि मेरिट स्टेट लेवल पर बने, फिर बाद में जिला स्तरीय मेरिट बनने लगी और इसके पहले भी जिला स्तरीय मेरिट बनी है। और आपकी भर्ती में हुआ क्या है, एक तरह से देखा जाए तो मेरिट राज्य स्तरीय की बात कही गई थी, लेकिन जिस प्रकार से जिला आवंटन में एक तरह से जिला स्तरीय मेरिट हो गई और सारी चीज़ें आकर के यहीं पर दिक्कत फंसी है, ओवरलैपिंग वाली। और एमआरसी का सीधा सा मतलब है कि ऐसे
मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी यानी आरक्षित वर्ग के ऐसे भाई बहन जो सामान्य वर्ग की कट ऑफ के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं उनको नियमानुसार ओवरलैपिंग कराया जाए। फिर मामला वहाँ पर डबल रिजर्वेशन यानी ATRE को भर्ती का पार्ट माना जाए कि ना माना जाए, सिलेक्शन का पार्ट माना जाए कि ना माना जाए, सिलेक्शन का पार्ट, भर्ती का नहीं, सिलेक्शन का पार्ट। तो फिर आप देखेंगे उसको सिलेक्शन का पार्ट नहीं माना गया, हालांकि उसके 60% जुड़ने हैं जो ATRE एग्जाम हुआ है। फिर आगे आप सभी देखेंगे कि माननीय न्यायालय की तरफ से इंस्ट्रक्शन भी समय समय पर दिया गया। बहुत सारे कोर्ट ऑर्डर हैं, बहुत सारे कोर्ट ऑर्डर है। एक आप देखेंगे एक लोहा सिंह पटेल वाली याचिका थी, एक जो बहुत पहले की हमने याचिका का नाम आप सभी के सामने लिया था। फिर आप देखेंगे कि महेंद्र पाल वाली याचिका बाद में आई थी। डबल रिजर्वेशन वाले जितने भी इसमें केसेस थे सभी के सभी आप उसी के साथ कनेक्ट करके एक साथ सब पर सुनवाई चल रही थी। हालांकि डिवीजन बेंच से अब फैसला आ चुका है, तो उन सब चीज़ों पर बात करने से कोई मतलब नहीं, लेकिन देखना ये होगा कि आगे सरकार किस प्रकार से, विभाग किस प्रकार से आगे नई मेरिट लिस्ट तैयार करते हैं और जो अभी समायोजन वाली बात चल रही है उसमें कितनी सत्यता है। अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है कि द पिटिशनर फर्दर, ये देखिए जितनी भी चीज़ें कोर्ट वाली है, मैं आपको कोई भी चीज़ें ऐसे नहीं बता रहा हूँ, सबके पीछे कुछ न कुछ रीजन है या कोर्ट का कोई आदेश है, कोई इंस्ट्रक्शन है, उसी के आधार पर ही मैं आपको चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि द पिटिशनर फर्दर सबमिट्स दैट फ्रॉम द डाटा अवेलेबल फ्रॉम द वेबसाइट दे हैव बीन आल्सो बी एबल टू कोलेट अ डाटा ऑफ ऑल द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हु आर एबल टू ऑब्टेन मोर मार्क्स देन 67.11। अब नीचे आप देखेंगे कि इसी कटाव के आधार पर MRC ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जो कि 67.11 मार्क्स के इक्वल है, उससे ज़्यादा नंबर पाए हुए हैं। और MRC कैंडिडेट्स एक्चुअली सेलेक्टेड एज MRC इन UR, यानी कितने अभ्यर्थी ओवरलैप हुए हैं, कितने अभ्यर्थी ओवरलैप नहीं हो पाए हैं, उनकी पूरी संख्या यहाँ पर लिखी गई है 18,988। ठीक है। हालांकि जो कोर्ट का ऑर्डर अभी आया हुआ है और जो सरकार की तरफ से जो वहाँ पर एक डाटा दिया गया था जिसमें आप सभी देखेंगे कितने अभ्यर्थी ओवरलैप किए हैं, टोटल कितने अभ्यर्थी OBC सेलेक्ट हुए, कितने टोटल अभ्यर्थी SC सेलेक्ट हुए और कितने अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के सेलेक्ट हुए, कितने अभ्यर्थी ST वर्ग के सेलेक्ट हुए हैं वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत। अब एक चीज़ देखिए आप सभी, जब कट ऑफ वाला मुद्दा गया था सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था मामला, फिर आप सभी जानते हैं कि उसमें फैसला भी आया था और उसमें यही हुआ था कि हालांकि जब उसमें फैसला आया था बाद में वो पहले एक चरण की भर्ती हो गई थी शिक्षा मित्रों के लिए कुछ सीटें रिजर्व करते हुए, बाद में फिर शिक्षा मित्रों की याचिका वहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं हो पाए तो उनको रिलीफ नहीं मिला, तो बाद में दूसरे चरण की भी भर्ती फिर पूरी कर ली गई थी। तो आप सभी जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अधीन रखते हुए सभी को नियुक्ति पत्र दिया गया था। और अगर चूंकि यहाँ पर अब आगे मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाला है, बिल्कुल फिक्स हो चुका है, कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे, चाहे चयनित शिक्षक जाएं, सरकार अगर नहीं जा रही कोई भी जाए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि उम्मीद तो नहीं लग रही यहाँ पर कि कोई भी सीटें यहाँ पर जुड़े अलग से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समायोजन जैसा जो एक विकल्प दिखाया जा रहा है, आपको हर जगह से वही जानकारी मिल भी रही होगी और हमें भी लग रहा है कि अंत में चाहे कितने भी सभी विवादों का न्यायोचित निस्तार करने की सरकार की कोशिश हो, लेकिन अंत में आकर के संपूर्ण समायोजन ही एक रास्ता उन्हें दिखेगा जहाँ से सभी को न्याय मिल जाए और इस भर्ती में सभी विवादों का न्यायोचित हल निकल जाए। अब देखिए यहाँ पर अभी की स्थिति से अगर नई चयन सूची बनती है उसके अनुसार UR की कट ऑफ 69 के ऊपर रहेगी, बिल्कुल 69 से नीचे आने की उम्मीद नहीं है, 69 से ऊपर ही जानी चाहिए। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो अभी 67.11 से और 69 जो नई मेरिट बनेगी उसके बीच में जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ओवरलैप किए होंगे, फिर इस नई वाले UR की कट ऑफ से अगर उनके नीचे नंबर होंगे फिर उन अभ्यर्थियों को अपने आरक्षित वर्ग की सीटें फिर देनी पड़ेंगी। ठीक है, और अभी जो नियमानुसार जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अपने वर्ग में है फिर उनका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। यानी ऐसा ना हो साथियों कि नई चयन सूची आने के बाद भी आरक्षित वर्ग के भाइयों बहनों को न्याय न मिल पाए। और दूसरी तरफ आप देखेंगे जो भी चयनित शिक्षक हैं, अब उसमें कितने ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि नई लिस्ट में जगह नहीं बना पाएंगे। यानी कि जब ये कट ऑफ बढ़ेगी तो जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी अभी की जो कट ऑफ है सामान्य वर्ग की 67.11 और जो नई कट ऑफ होगी उसके बीच में होंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे, उनका भी सिलेक्शन, यानी कि अगर वो चयनित शिक्षक अभी हैं वर्तमान में तो फिर वो नई लिस्ट में वे भी बाहर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप सभी ध्यान दीजिएगा कि जो भी अभ्यर्थी अभी अपने कैटेगरी में सेलेक्ट भी होंगे, लेकिन जो अभ्यर्थी ओवरलैप करेंगे, जो अभ्यर्थी पहले ओवरलैप नहीं कर पाए थे उनको ओवरलैप कराना पड़ेगा और उसके बाद फिर उनकी कैटेगरी की समस्त सीटें 27% OBC का, SC का 21% और ST की तो वैसे भी सीटें खाली रह गई थी, तो ये जो भी कोटा है ये कोटा पूरा करना पड़ेगा।
तो इस क्रम में ओबीसी की कट ऑफ लगभग 64 के आसपास आने की उम्मीद है। ये देखिए हमारा एक एनालिसिस है, अब कितनी कट ऑफ एग्जैक्टली आएगी अब किसी को नहीं पता है, जब नई चयन सूची बनेगी तभी। हालांकि चूँकि जितने अभ्यर्थी हैं आप सभी जानते हैं कि सारा डाटा अभ्यर्थियों ने जुटा लिया था, जो भी हमारे संघर्ष साथी हैं सारा डाटा जुटा लिया गया था। तो उसके आधार पर एक पूरी मेरिट लिस्ट भी लोगों ने बना ली थी, अपने हिसाब से करके देख लिया था। और आप देखेंगे पहले कुछ ऐसे प्रकरण थे जहाँ पर विभागीय नोटिस के बाद एक यूआर की नई कट ऑफ भी देखने को मिला था। जब ये नई चयन सूची पूरे पुराने लिस्ट को रद्द करके बनेगी तो उस कट ऑफ से भी थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाएगा इस नई मेरिट लिस्ट में। तो निश्चित रूप से ओबीसी की कट ऑफ लगभग 64 के आसपास। अब 64 से नीचे आने की उम्मीद तो नहीं लग रही, हालांकि 64 से नीचे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे भाई बहन हैं और हम चाहते हैं कि सभी का सिलेक्शन हो जाए। हालांकि यहाँ पर सरकार जब तक संपूर्ण समायोजन का रास्ता नहीं निकालेंगे, या तो जितने भी यहाँ पर पिटिशनर जितने भी याची लोग हैं सभी का समायोजन कर लिया जाए और जो भी चयनित शिक्षक है वो भी अपना कार्य करते रहें। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से न्यायोचित हल निकलता है, लेकिन अभी भर्ती में इतने सारे पेच हैं कि साथियों वास्तव में अगर देखा जाए तो अभी भी चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही कि किस प्रकार से इस भर्ती में सभी विवादों का हल निकलने वाला है। इसी तरह से एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ है 61 पॉइंट समथिंग, ये कट ऑफ भी और नीचे आएगी लगभग 59 के आसपास, ठीक है, या 50 उससे भी नीचे, क्योंकि जो एसटी की खाली सीटें बचेंगी अगर वो सीटें जो कि पहले आप देखेंगे थर्ड लिस्ट में एसटी की सीटें एससी कैटेगरी को समायोजित कर दी गई थी, अगर वो सीटें दोबारा से समायोजित होंगी तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ और नीचे आ जाएगी, मतलब 59 से भी नीचे आ जाएगी। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो के माध्यम से वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर सुना करिए और वीडियो को आप सभी लाइक कर दिया करें ताकि हमें भी एक सपोर्ट मिलता है, आप सभी से एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी सटीक सही जानकारी देने का प्रयास करते हैं। और कई जगहों से हर जगह से जितनी भी सूचना जितनी भी अपडेट आप सभी के लिए हम ले पाते हैं वो अपडेट लेकर के आपको देने का प्रयास करते हैं ताकि आप सभी को सही अपडेट मिलती रहे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी ज़रूर कर दिया करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।